एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे संजय राउत को लेकर। जिस तरह से एक सप्ताह के दौरान मीडिया जगत ने जो कुछ किया और जिस तरह से न्यूज बनाते चला गया और कहा गया उस न्यूज में कि संजय राउत का मतोश्री में जबरदस्त पिटाई हुई। कोई न्यूज चैनल कह रहा है कि कंबल कुटाई हुई, कोई न्यूज चैनल कह रहा है कि जूते से पिटाई की गई है और सब कुछ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सामने किया गया। और यह भी कहा जा रहा है न्यूज चैनलों के द्वारा कि उसको छुड़ाने के लिए उद्धव ठाकरे आए और ना ही आदित्य ठाकरे आए, यानी दोनों ने संजय राउत को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं किया। और इसी तरह का न्यूज लगातार मीडिया की सुर्खियां लगातार बनते चले जा रही है और सोशल लगातार दिखाने की कोशिश भी चलते चले जा रही है। आज हम उसको टटोलने की कोशिश करते हैं कि कितनी हकीकत है और कितना झूठा और फेक न्यूज चलाया गया है। अब हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो देख सकेंगे कि ये वीडियो जो बनाए गए हैं उसके पीछे के तर्क और क्या है। आप तो देख ही लिए कि लगातार जिस बात को कहते हुए मीडिया नजर आ रही है तो उसको आज टटोल लेना है। लेकिन ये न्यूज चला कैसे, इसको टटोलना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा यह बात फैलाई गई है उसको टटोलना बेहद जरूरी है। मैं आपको सिलसिले और ढंग से सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले उस पत्रकार का नाम जान लीजिए। भाव तारसेकर, ये जो चैनल चलाने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार है जो मराठी लेखक भी है और कई तरह के सामाजिक संगठन भी वो चलाते नजर आते हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी है। तो मराठी चैनल चलाने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा जो कुछ दिखाने की कोशिश की गई है तो समझते जाइए ये भाव तारसेकर जो है वो उसको समझते चले जाइए तो समझना आसानी होगा। तो समझ लीजिए पहले कि ये कौन सी स्थिति पे और क्या क्या कहते हुए नजर आए। तो टटोल लीजिए पहले इनकी पृष्ठभूमि को। 2021 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति अवार्ड इनको मिला है और देने वाले भगत कोश्यारी जी जो उस वक्त में राज्यपाल थे इनको मिला। आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारों से ओतप्रोत व्यक्ति है जो यह दिखाने की कोशिश किए अपने जगत में, यानी मीडिया जगत में दिखाने की कोशिश किए कि संजय राउत का मातोश्री में जबरदस्त पिटाई हुई। और चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई उपन्यास लिखे हैं और न्यूज चैनल भी चलाते हैं, तो लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया। और दिलचस्प नजारे हैं, जितने भी न्यूज चैनल इस तरह के चलाए गए हैं सबको भी टटोल लीजिएगा तो स्पष्ट होता हुआ दिखेगा ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ओतप्रोत जरूर है। और वही लोगों ने इसको प्रमोट करने की कोशिश किया, यानी एक फेक न्यूज को पूरी तरह से प्रमोट करने की कोशिश की। हालांकि किसी भी न्यूज चैनल ने इसको दिखाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं की कि यदि कुटाई हुई, पिटाई हुई, कंबल कुटाई हुई, या तमाम तरह के जूते चप्पल की बातें आते चले जा रहा है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने, यूबीटी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने संजय राउत की पिटाई की। बहुत दिलचस्प है, इसी से पता चलता है कि ये कितना फेक है। हम आपको आगे बताऊंगा कि ये फेक चैनल कैसे है तो समझना आसानी होगी, क्योंकि एक तरह से आप भाव को तो समझ गए होंगे। तो जो भाव हैं वो इस तरह से मीडिया जगत में आए तो वो तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ओतप्रोत जरूर है। और जो न्यूज चलते चला गया वो लोग भी समझ लीजिए कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा से ओतप्रोत है, पूरी तरह से लबरेज है। जी हाँ, और इसको लेकर जो बातें सामने आई है वो इसलिए भी जरूरी है कि जैसे ही न्यूज चलने लगा तो संजय राउत ने एक मीडिया पोस्ट किया और अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जिस समय में यह घटना बताई जा रही थी उस वक्त में संजय राउत शिमला में थे और उन्होंने अपने एक पोस्ट में इसको शेयर भी किया। तो समझ लीजिए कि जिस वक्त की घटना बताई जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं न्यूज में कि 31 दिसंबर की बाद की घटना है, किसी ने कहा कि 1 या 2 तारीख को घटना है। और इस वक्त में जिस वक्त की ये घटना बताई जा रही है उस वक्त में संजय राउत शिमला में सैर कर रहे थे। और आप भी स्क्रीन पर देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय में संजय राउत कहां है। तो समझते चले जाएंगे किस फेक न्यूज और नैरेटिव के साथ संजय राउत के कंबल कुटाई, जूते की पिटाई
कमरे में बंद कर पिटाई के मामले में लेकर समझते चले जाइए। चलिए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से ये फेक न्यूज चलते चला गया। तो समझते चले जाइए, संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के खासम खास लोगों में उनकी गिनती होती है। और सामना जो अखबार है, जो मुख्य पत्र है उनका, जो बाला साहब ठाकरे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे, उसके संपादक रहे विद्वान व्यक्ति है संजय राउत। अलबत्ता वो अपने बोलियों के लिए, अपने बातों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वो थोड़ा कड़ा बोलते हैं, उनके शब्द थोड़ा सा कड़ा जरूर आता है, और कभी कभी ये कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो अपने नियंत्रण रेखा को पार कर जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक टीस भरा बात। याद करते चले जाइए, एक एक बात को टटोलते चले जाइएगा। तो क्या उद्धव ठाकरे के सामने, आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे हैं, उनके सामने अगर संजय राउत की पिटाई होगी तो क्या उद्धव ठाकरे से छुड़ाने नहीं जाएंगे? और किनकी हिम्मत है कि मातोश्री में जाकर किसी के पिटाई करने की हिमाकत कर दे, चाहे कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता। बताया जाता है कि एक मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आते नजर आ रही थी, और कार्यकर्ताओं का कहना था कि संजय राउत का बयानबाजी से पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी जो है उसको नुकसान होता चला गया, और संजय राउत पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी को समाप्त करने की योजना बना रही है। ऐसी बातें फेक वीडियो के द्वारा फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना उद्धव ठाकरे का संजय राउत कुछ बोलते बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता उनकी बोली कड़ा जरूर होती है, मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी संजय राउत को लेकर इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों होती है, उनके लोग इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं, इसको टटोलना जरूरी है। जिस तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ा, और उसके बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जो दरार आई, उस दरार में सबसे बात करने वाले कोई सामने आए तो संजय राउत। उद्धव ठाकरे के हर बात को मीडिया जगत में हो लाने का काम संजय राउत जरूर करते हैं। वो दिलेर हैं, बोलने में बोल्ड जरूर हैं, और वो सब कुछ आसानी से करते हुए नजर आते हैं। तो समझते चले जाइए। और उसके बाद जिस तरह संजय राउत सामने आए और कहे, वो ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी आज जो महाराष्ट्र में मजबूत हुई, वो शिवसेना के कंधों में सवार होकर ही पूरी तरह से वहां मजबूत होने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी में वो कुव्वत बिल्कुल नहीं थी कि महाराष्ट्र में वो पांव पसार लेती। उन्होंने कंधे का इस्तेमाल किया, तो किसका इस्तेमाल किया? शिवसेना का। बाला साहब के नाम का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना पैर महाराष्ट्र में फैलाते हुए नजर आई। यही बात संजय राउत कहते हुए नजर आए, और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि 6-6 महीने की सरकार चलाने की बात हुई थी, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को टटोल लीजिए। तो समझते चले जाइए, और सब कुछ होता हुआ दिखा। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग हो गई, और उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किया, और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर संजय राउत ने बड़ी अहम भूमिका निभाई, और वही पूरी तरह से दूसरे दलों से बातचीत किया, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या दूसरे दलों से तालमेल करने में संजय राउत ने अहम भूमिका जरूर निभाई। और इसी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से भारतीय जनता पार्टी के निशाने में आ गई। और समझते चले जाइए, जब संजय राउत गिरफ्तार किए गए, ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जेल की यात्रा किए, और जब बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आड़े हाथों लेने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं किए। और यही है संजय राउत के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का असहज हो जाना। यानी ऐसे मिजाज के रखने वाले तमाम मीडिया जगत, जो लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ओतप्रोत होते हैं, ऐसे लोग संजय राउत को निशाने पर लेंगे ही। तो संजय राउत जिस वक्त में घटना बताई जा रही थी, संजय राउत शिमला सैर कर रहे थे, तो कैसे हो सकती है? दूसरी बात, संजय राउत इस वक्त में राज्यसभा के सदस्य हैं। सांसद की पिटाई आसान बिल्कुल नहीं है। मातोश्री में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा है, और मैंने कहा ना कि किसी भी शिव सैनिकों का यूबीटी के इतना पावरफुल नहीं है कि मातोश्री में जाकर
उद्धव ठाकरे के सामने मारपीट करने का हिमाकत भी कर सके। तो समझते चले जाइए, एक सांसद की पिटाई आसान बिल्कुल नहीं है, उनकी भी सुरक्षा होती है। और क्यों उद्धव ठाकरे संजय राउत को लेकर नाराज होंगे? वो उनके खास लोगों में उनकी गिनती होती है। कहीं कोई बात का मैसेज देना होता है तो चाहे वो कड़ाई से हो या नरमी से हो, दोनों बातों को कहने में संजय राउत का सानी बिल्कुल नहीं है। मैं इस वीडियो में संजय राउत का कोई डिफेंड तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात सामने है उसको बताने में गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझते चले जाइए, बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाली है। यानी जिस तरह से शिवसैनिक जो शिंदे पार्टी की है और जिस तरह शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को के बीच में जो कुछ अभी आसाज की स्थिति बनी हुई है, कहीं दोनों में अलग अलग लड़ने का ऐलान ना हो जाए, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी असहज जरूर आती है। और बीएमसी चुनाव को लेकर संजय राउत का जो बयान आता चला जा रहा है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इसको कटघरे में खड़ा करने से नहीं गुरेज करती है। बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम तरह के प्रयास, यानी एक नैरेटिव उद्धव ठाकरे के लिए और संजय राउत के लिए एक मैसेज देने का काम है, एक फेक वीडियो के द्वारा। समझते चले जाइए और अनकरीब लोग कह भी रहे हैं। इस तरह संजय राउत ने अभी एक नया हालिया बयान दिया। वो बयान यह दिए कि जो शिंदे की जो शिवसेना है उसमें उदय सामंत 20 विधायक को लेकर अलग ना हो जाए, यानी नेतृत्व परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। यानी शिवसेना में एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ जाएंगे और उदय सामंत 20 विधायकों को समर्थन लेकर पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। एक बात कह के फिर राजनीति में सनसनी संजय राउत ने फैला दी और कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उप मुख्यमंत्री के लिए अड़े बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वजह था कि उदय सामंत के पास इस वक्त 20 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और कई सांसद भी उदय सामंत को समर्थन करते हुए नजर आए। इसी के डर से एकनाथ शिंदे समर्थन देने के लिए तैयार हो गए देवेंद्र फडणवीस को और अपने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जो मांग थी उससे पूरी तरह से समझौता करते हुए नजर आए। इसकी क्या हकीकत है, इसका एमके टाइम्स न्यूज पूरी तरह से पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। तो समझते चले जाइए, मैंने कहा ना कि संजय राउत लगातार अपनी बातों से सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संजय राउत का जो वीडियो चला वो सब पूरा तरह से फेक था। सच्चाई से पूरे इतर होके ये खेल खेला गया और क्यों खेला गया आप हमारे दर्शक भी आसानी से समझ चुके होंगे। तो हमारा एक छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब कर दे और संभव है तो शेयर भी कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप अपना आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। जोहार।